ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों को याद के महत्व के बारे में बता रहे हैं। बाबा कहते हैं बहुत सारे बच्चे सेवाएं बहुत करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं अगर याद का बल नहीं है तो आपकी सेवाएं सफल नहीं होंगी। योग की गुप्त मेहनत करते रहना है। बाबा कहते हैं जितना जितना याद अच्छी होगी, योग अच्छा होगा, उतना उतना सब कार्य ऑटोमेटिक सफल होते जाएंगे। इसलिए तुम बच्चों को याद का बल जमा करना है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि इस पतित दुनिया में बाप आकर के पावन बनाते हैं, तो उसी के यादगार में रक्षाबंधन मनाते। बाबा कहते पहले रक्षाबंधन, फिर जन्माष्टमी और फिर दशहरा आता है। वास्तव में जन्माष्टमी तब होगी जब पहले दशहरा होगा। बाबा कहते जब 10 शीश वाला रावण मरेगा तभी श्री कृष्ण का जन्म होगा। परंतु यहाँ पे त्योहारों में पहले रक्षाबंधन, फिर जन्माष्टमी, फिर दशहरा दिखा दिया। 10 शीश वालों पर तुम बच्चे योग बल से विजय प्राप्त करते हो। फिर बाबा कहते भले बाहर भी घूमने फिरने जाओ, पर बाबा की याद में रहो। कोई भी अवगुण ना हो, गुणों को धारण करना है, अवगुणों को छोड़ना है। कैसे भी चक्र लगाओ, घूमते रहो, लेकिन बाबा कहते हैं हमारी दृष्टि वृत्ति सब पवित्र होनी चाहिए। मैं बेहद की वैरागी आत्मा हूँ। सर्व प्रकार की बातों से, व्यर्थ इच्छाओं से, पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग। तेरह 7/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, रक्षाबंधन का पर्व प्रतिज्ञा का पर्व है जो संगम युग से ही शुरू होता है। अभी तुम पवित्र बनने और बनाने की प्रतिज्ञा करते हो। प्रश्न है तुम्हारे सब कार्य किस आधार पर सफल हो सकते हैं? नाम वाला कैसे होगा? प्रश्न है उत्तर है ज्ञान बल के साथ योग का भी बल हो तो सब कार्य आप ही करने के लिए तैयार हो जाएं। योग बहुत गुप्त है, इससे तुम विश्व का मालिक बनते हो। योग में रहकर समझाओ तो अखबार वाले आप ही तुम्हारा संदेश छापेंगे। अखबारों से ही नाम वाला होना है, इनसे ही बहुतों को संदेश मिलेगा। ओम शांति। आज बच्चों को रक्षा बंधन पर समझाते हैं क्योंकि अभी नज़दीक है। बच्चे राखी बांधने के लिए जाते हैं। अब जो चीज़ होकर जाती है उनका पर्व मनाते हैं। यह तो बच्चों को मालूम है। आज से 5000 वर्ष पहले भी यह प्रतिज्ञा पत्र लिखाया था जिसको बहुत नाम दिए हैं। यह है पवित्रता की निशानी। सबको कहना होता है पवित्र बनने की राखी बांधो। यह भी जानते हो पवित्र दुनिया सतयुग आदि में ही होती है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही राखी पर्व शुरू होता है जो फिर मनाया जाएगा जब भक्ति शुरू होगी। इसको कहा जाता अनादि पर्व। वह भी कब से शुरू होता है? भक्ति मार्ग से, क्योंकि सतयुग में तो यह पर्व आदि होते नहीं हैं। यह होते हैं यहाँ। सब त्योहार आदि संगम पर होते हैं, वही फिर भक्ति मार्ग में शुरू होते हैं। सतयुग में कोई त्योहार होता नहीं। तुम कहेंगे दीपमाला होगी, नहीं, वह भी यहाँ मनाते हैं, वहाँ नहीं होनी चाहिए। जो यहाँ मनाते हैं वह वहाँ नहीं मना सकते। यह सब कलयुग के पर्व हैं। रक्षा बंधन मनाते हैं। अब यह कैसे मालूम पड़े कि यह राखी क्यों मनाई जाती है? तुम सबको राखी बांधती हो, कहती हो पावन बनो, क्योंकि अब पावन दुनिया
स्थापन हो रही है। त्रिमूर्ति के चित्र में भी लिखा हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती पावन दुनिया की, इसलिए पवित्र बनाने के लिए राखी बंधन मनाया जाता। अभी है ज्ञान मार्ग का समय। तुम बच्चों को समझाया गया है, भक्ति की कोई भी बात सुनाए तो उनको समझाना चाहिए कि हम अभी ज्ञान मार्ग में हैं। ज्ञान सागर एक ही भगवान है जो सारी दुनिया को वॉइसलेस बनाते। भारत वॉइसलेस था तो सारी दुनिया वॉइसलेस थी। भारत को वॉइसलेस बनाने से सारी दुनिया वॉइसलेस हो जाती है। भारत को वर्ल्ड नहीं कहेंगे, भारत तो एक खंड है वर्ल्ड में। तो बच्चे जानते हैं नई दुनिया में सिर्फ एक भारत खंड होता है। भारत खंड में जरूर मनुष्य भी रहते होंगे। भारत सच खंड था, सृष्टि के आदि में देवता धर्म था, उसको ही कहा जाता निर्विकारी पवित्र धर्म, जिसको 5000 वर्ष हुए। अभी यह पुरानी दुनिया बाकी थोड़े रोज है। कितना दिन वॉइसलेस बनने में लगते हैं? टाइम तो लगता है ना। यहाँ भी पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते हैं। सबसे बड़ा उत्सव तो यह है, प्रतिज्ञा करनी चाहिए, बाबा हम पवित्र तो जरूर बनेंगे। यह कहते हुए भी परमपिता बुद्धि में नहीं आता। सब पुकारते हैं हे परमपिता, परंतु बुद्धि में परमपिता कौन है यह नहीं आता। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, यह मेला इस संगम युग पर ही होता है। कुंभ का मेला भी इसको कहा जाता, जो हर 5000 वर्ष के बाद एक ही बार होता। वह पानी में स्नान करने से मेला तो अनेक बार मनाते आए हैं। वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। संगम को भी कुंभ कहा जाता। 3 नदियाँ वास्तव में है नहीं, गुप्त नदी पानी की कैसे हो सकती है? बाबा कहते तुम्हारी यह गीता गुप्त है, तो समझाया जाता तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो। इसमें नाच तमाशा आदि कुछ भी नहीं है। वह भक्ति मार्ग पूरा आधा कल्प चलता है और यह ज्ञान चलता है एक लाइफ। फिर 2 युग है ज्ञान की प्रारब्ध, ज्ञान नहीं चलता। भक्ति तो द्वापर कलयुग से चली आई। ज्ञान सिर्फ एक ही बार मिलता, फिर उसकी प्रारब्ध 21 जन्म तक चलती है। अभी तुम्हारी आंखें खुली हैं, आगे तुम अज्ञान नींद में थे। अब राखी बंधन पर ब्राह्मण लोग राखी बांधते, तुम भी ब्राह्मण हो। वह है कुख वंशावली और तुम हो मुख वंशावली। भक्ति मार्ग में कितनी अंधश्रद्धा है। दुबन में फंसे हुए हैं, दुबन दलदल में पांव फंस पड़ते तो भक्ति के दुबन में मनुष्य फंस जाते और एकदम गले तक आ जाते हैं। तब बाप फिर आते हैं बचाने। जब बाकी चोटी रहती है पकड़ने के लिए तो चाहिए ना। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं समझाने की, करोड़ों मनुष्य हैं, एक एक के पास जाना मेहनत लगती है। तुम्हारी बदनामी अखबारों द्वारा ही हुई है कि यह भगाते हैं, घर बार छुड़ाते हैं, भाई बहन बनाते हैं। शुरू की बात कितनी फैल गई, अखबारों में धूम मच गई।
अब एक एक को तो समझा नहीं सकते, फिर तुम्हें अखबारें ही काम में आएंगी, अखबारों द्वारा ही तुम्हारा नाम बाला होगा। अभी विचार करना है, क्या करें जो समझे। रक्षा बंधन का अर्थ क्या है? जबकि बाप आए हैं पावन बनाने, तब बाप ने बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा ली है। पतितों को पावन बनाने वाले ने राखी बांधी। श्री कृष्ण का जन्म मनाते हैं, फिर जरूर गद्दी पर बैठा होगा। कारोनेशन कभी दिखाते नहीं हैं। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण थे, उनका कारोनेशन हुआ होगा। प्रिंस का जन्म मनाते हैं, फिर कारोनेशन कहाँ है? दिवाली पर कारोनेशन होती है, बड़ा भभका होता, वह है सतयुग का। संगम की जो बात है वह वहाँ होती नहीं। घर घर में रोशनी यहाँ होने की है, वहाँ दीपमाला आदि नहीं मनाते, वहाँ तो आत्माओं की जोत जगी हुई है। वहाँ फिर कारोनेशन मनाया जाता, ना कि दीपमाला। जब तक आत्माओं की जोत नहीं जगी, तब तक वापस जा नहीं सकते। तो अब यह तो सब पतित हैं, उनको पावन बनाने के लिए सोच करनी है। बच्चे सोच कर जाते बड़े बड़े आदमियों के पास। बच्चों की बदनामी हुई अखबारों के द्वारा, फिर नाम भी इन अखबारों के द्वारा होगा। थोड़ा पैसा दो तो अच्छा डालेंगे, अब तुम पैसे कहाँ तक देंगे? पैसे देना भी रिश्वत है, बेकायदे हो जाता। आजकल रिश्वत बिगर तो काम ही नहीं होता। तुम भी रिश्वत दो और वह लोग भी रिश्वत दे, तो दोनों एक हो जाएं। तुम्हारी बात है योग बल की। योग बल इतना चाहिए जो तुम कोई से भी काम करा सको। भूं भूं करते रहना है। ज्ञान का बल तो तुम्हारे में भी है। इन चित्रों आदि में ज्ञान है। योग गुप्त है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बेहद का वर्षा लेने के लिए वह है ही गुप्त, जिससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। कहाँ भी बैठ तुम याद कर सकते हो। सिर्फ यहाँ बैठकर योग नहीं साधना है। ज्ञान और याद दोनों सहज हैं। सिर्फ 7 दिन का कोर्स लिया, बस जाजती दरकार नहीं है। फिर तुम जाकर औरों को आप समान बनाओ। बाप ज्ञान का, शांति का सागर है। यह 2 बातें हैं मुख्य, इनसे तुम शांति का वर्षा ले रहे हो। याद भी बड़ी सूक्ष्म है। तुम बच्चे भल बाहर में चक्र लगाओ, याद करो पवित्र बनना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। काम का भी भारी अवगुण है। बाप कहते अब तुम पतित मत बनो। भल स्त्री सामने हो, तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। देखते हुए भी ना देखो। हम तो अपने बाप को याद करते हैं, तुमको आप समान बनाते हैं, तो तुम भी ज्ञान सागर बनते हो। इसमें मूझना नहीं चाहिए। वह है परम आत्मा, परम धाम में रहते हैं, इसलिए परम कहा जाता। वह तो तुम भी रहते हो। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम ज्ञान ले रहे हो। पास विद ऑनर जो होते, उनको कहेंगे पूरा ज्ञान सागर बने हो।
बाप भी ज्ञान सागर और तुम भी ज्ञान के सागर। आत्मा कोई छोटी बड़ी होती नहीं है, परमपिता भी कोई बड़ा छोटा नहीं होता। यह तो कहते हजारों सूर्यों से तेजोमय, यह सब है गपोड़े। बाप ने रियलाइज कराया, मैं पतित पावन ज्ञान का सागर हूँ, अपने समय पर आकर सदगति करता हूँ। झाड़ कितना बड़ा है, आत्माएं ऊपर में बिंदी रूप में रहती। मीठे मीठे बच्चों को समझाया जाता, वास्तव में 1 सेकंड में समझदार बनना चाहिए, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो समझते ही नहीं हैं। नहीं तो है 1 सेकंड की बात, हद का बाप तो जन्म बाय जन्म नया मिलता है, और यह बेहद का बाप तो एक ही बार आकर 21 जन्मों का वर्षा देते। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो, आयु भी बड़ी हो जाती। ऐसे भी नहीं 21 जन्म कोई एक बाप रहेगा, नहीं, तुम्हारी आयु बड़ी हो जाती है। तुम कभी दुख नहीं देखते हो, पिछाड़ी में तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान जाकर रहेगा। बाप को याद करना है और वर्षा लेना है, बस बच्चा पैदा हुआ और वारिश बना। बाप को जाना तो बस बाप और वर्षे को याद करो। अब बच्चों को विचार करना है, हम अखबार द्वारा कैसे समझाएं। त्रिमूर्ति भी देना पड़े, ब्राह्मणों को पावन बनाने बाप आया है, इसलिए राखी बंधवाते हैं। पतित पावन भारत को पावन बना रहे हैं, हर एक को पावन बनना है, क्योंकि अब पावन दुनिया स्थापन होनी है। पिछाड़ी में आने वाले को इतनी खुशी नहीं होगी, क्योंकि भक्ति भी कम की है। भक्ति का फल देने बाप आते हैं। भक्ति किसने जाजती की है, यह भी अब तुम जानते हो। पहले नंबर में तुम ही आए हो, तुमने ही अव्यभिचारी भक्ति की है। तुम भी अपने से पूछो, हमने जाजती भक्ति की है या इसने की है। सबसे तीखी जो सर्विस करते, जरूर उसने जाजती भक्ति की होगी। बाबा नाम तो लिखते हैं, कुमार का है, जनक है, मनोहर है, गुलजार है, नंबरवार तो होते हैं। रक्षा बंधन का अखबार में कैसे डालें? वह तो ठीक है, मिनिस्टर आदि के पास जाते, राखी बांधते, परंतु पवित्र तो बनते नहीं हैं। तुम कहते पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया स्थापन हो जाए। 63 जन्म विकारी बने, अब बाप कहते यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। खुदा को याद करो तो तुम्हारे सिर पर जो पाप हैं वह उतर जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, पास विद ऑनर होने के लिए बाप समान ज्ञान सागर बनना है। कोई भी अवगुण अंदर है तो उसकी जांच कर निकाल देना है। शरीर को देखते हुए ना देख, आत्मा निश्चय कर आत्मा से बात करनी है। दूसरी पॉइंट है, योग बल इतना जमा करना है जो अपना हर काम सहज हो जाए। अखबारों द्वारा हर एक को पावन बनने का संदेश देना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदाने देहभान को देही अभिमानी स्थिति में
परिवर्तन करने वाले बेहद के वैरागी भव। चलते फिरते यदि वैराग्य खंडित होता है तो उसका मुख्य कारण है देह भान। जब तक देह भान का वैराग्य नहीं है तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदा काल नहीं रह सकता। संबंध से वैराग्य यह कोई बड़ी बात नहीं है। वह तो दुनिया में भी कईयों को वैराग आता, लेकिन यहाँ देह भान के जो भिन्न भिन्न रूप हैं उन्हें जानकर देह भान को आत्माभिमानी स्थिति में परिवर्तन कर देना, यह विधि है बेहद के वैरागी बनने की। स्लोगन है, संकल्प रूपी पांव मजबूत हो तो काले बादलों जैसी बातें भी परिवर्तन हो जाएंगी। ओम शांति।